आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। प्रदेश में 1300 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक। हाईकोर्ट का उत्तराखंड सरकार को नोटिस, यूके SSSC को देना होगा जवाब। हाईकोर्ट ने प्रदेश में सहायक अध्यापक एलटी के करीब 1300 चयनित अभ्यर्थियों को विभागीय नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को नोटिस जारी करते हुए उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग यूके SSSC को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। आयोग की ओर से चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा चुका है। अब केवल विभागीय स्तर पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया शेष थी। कोर्ट के आदेश के बाद विभागीय कसरत पर ब्रेक लग गया है। बुधवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ में चमोली जनपद निवासी नवीन सिंह असवाल सहित अजय नेगी, किशन चंद्र आदि की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से 18 अगस्त 2024 को सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा आयोजित की गई। आयोग की ओर से चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की 13 जनवरी से 28 जनवरी तक जांच की गई। आयोग की ओर से कुल 1544 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी की गई और फिर कुछ दिन बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित वैकल्पिक सवाल का सही जवाब लिखा गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव खांडपाल का कहना है कि पहली उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ताओं का जवाब सही था, जबकि संशोधित उत्तर कुंजी में जवाब गलत घोषित कर दिया गया। इस वजह से अंक कम हो जाने पर उनका चयन नहीं हो सका। याचिका में उनकी ओर से लिखे गए सवाल के जवाब के अंक जोड़ने की मांग की गई है। इस दौरान आयोग के अधिवक्ता की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। इस पर हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। रेलवे में पदोन्नति संबंधी सभी परीक्षाएं निरस्त। रेल मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पदोन्नति संबंधी परीक्षा में भ्रष्टाचार मिलने पर सीबीआई द्वारा 26 अधिकारियों व कर्मचारियों की मंगलवार को गिरफ्तारी के अगले दिन रेलवे भर्ती बोर्ड ने कई बड़े निर्णय लिए। अब रेलवे में चल रही प्रमोशन की सभी विभागीय परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। काशीपुर में हादसा, मां बेटे व मासूम की मौत। 10 साल के बीमार भतीजे को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहे युवक की बाइक बुधवार को ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। बाइक पर युवक की मां भी सवार थी। तीनों को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां बेटे की राजकीय अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि मासूम ने रेफर किए जाने के बाद निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में 25 वर्ष बाद भारत से भिड़ेगा न्यूजीलैंड। हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी को जोड़ने वाला पोल टूटा, ठेकेदार की मृत्यु हुई। केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे को केंद्र की मंजूरी। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इनमें सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना शामिल है। इन दोनों योजनाओं पर कुल 6,811 करोड़ की लागत आएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ लगाया। अमेरिका ने बुधवार को भारत समेत दुनिया के कई देशों पर 100% जवाबी आयात शुल्क थोपने का ऐलान किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए कहा कि जवाबी आयात शुल्क की व्यवस्था 2 अप्रैल से लागू होगी। चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत न्यूजीलैंड से भिड़ेंगे। तो चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड भिड़ेंगे। फाइनल मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज मुखवा में करेंगे मां गंगा की पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को हरसिल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले वे मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में पूजा अर्चना करेंगे। मोदी 4 धाम शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करने आ रहे हैं।
अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। तो अमरनाथ मंदिर के लिए 38 दिवसीय वार्षिक यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी। एलटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश में करीब 1300 सहायक अध्यापक एलटी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है। गोविंद घाट में भूस्खलन से पुल टूटा, एक ने गंवाई जान। तो अलकनंदा नदी के गोविंद घाट चमोली में अलकनंदा नदी के ऊपर बना मोटर पुल बुधवार सुबह भूस्खलन की चपेट में आकर ध्वस्त हो गया। इस दौरान बोल्डरों के नीचे दबकर बाइक सवार की मौत हो गई। एकमात्र पुल टूटने से हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान समेत पुलना गांव और पूरी भुंडियार घाटी से संपर्क कट गया है। पैदल आवाजाही भी ठप है। हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू होने वाली है। उत्तराखंड में पर्यावरण निधि से खरीदे आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज और कूलर। जेब हल्की, पेट बड़ा कर रही सुपरमार्केट से खरीदारी। दुनिया भर में सुपरमार्केट से बंद पैकेट वस्तुओं की खरीदारी लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। यूनिसेफ के अध्ययन में पाया गया है कि अधिक चेन स्टोर खुलने के बाद लोग ज़्यादा जंक फूड का सेवन कर रहे हैं। इससे इनमें मोटापा बढ़ने के साथ जेब पर भी असर पड़ रहा है। यूनिसेफ ने 97 देशों में चेन स्टोर से खरीदारी का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला है, जो नेचर फूड पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। दिल्ली में पहचान छिपाकर रह रही नक्सली गिरफ्तार हुई। सहकारिता चुनाव के नए नोटिफिकेशन पर रोक। अब केदारनाथ और हेमकुंड साहिब पहुंचना होगा आसान, बनेंगे रोपवे। शीतकालीन यात्रा को गति देने आज उत्तरकाशी आ रहे हैं पीएम मोदी। गोविंद घाट में चट्टान टूटने से पुल ध्वस्त हुआ। तेजस के पायलट 50,000 फीट की ऊंचाई पर भी आसानी से ले सकेंगे सांस। परीक्षण सफल हुआ। घंटों का सफर मिनटों में। केदारनाथ व हेमकुंड साहिब में रोपवे को मंजूरी। भारत पर 2 अप्रैल से 100% तक जवाबी शुल्क लगाएगा अमेरिका। व्यापार युद्ध से बचने की कोशिशें शुरू कर चुका है भारत। पर्यावरण निधि से आईफोन खरीदना गंभीर चिंता की बात। सहकारिता चुनाव के नए नोटिफिकेशन पर भी रोक लगी। एलटीए से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक। 1300 से अधिक युवाओं की उम्मीदों को झटका। हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब। पेपर लीक के बाद अब रेलवे भर्ती बोर्ड सभी पदोन्नति परीक्षाएं कराएगा ऑनलाइन। राहुल गांधी पर कोर्ट ने पेश नहीं होने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया। अलकनंदा पिंडर नदी के उच्च क्षेत्रों का सर्वेक्षण होगा। फार्मासिस्ट न होने व क्रय विक्रय की जानकारी न देने पर 2 मेडिकल स्टोर बंद किए। हल्द्वानी से रामनगर तक छापेमारी लिए सैंपल। लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त कर्मी को बस ने रौंदा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। नवंबर में होने वाली बैठक मार्च में होगी। सिटी बसों के संचालन पर लगेगी मुहर। टोल टैक्स मांगने पर हुआ विवाद, लगा जाम। नशे के 250 इंजेक्शनों के साथ 2 युवा गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर आई है। 22 से 23 वर्ष की उम्र पढ़ने की होती है। युवा इस उम्र में अफसर बनकर अभिभावकों का नाम रोशन करते हैं, मगर बनबुलपुरा के 2 युवा पढ़ना छोड़ अपराध की राह पर चल पड़े। पहाड़ पर वर्षा व बर्फबारी से ठिठुरा तराई भावर। तो मार्च की शुरुआत भले ही गर्म रही हो, लेकिन मौसम का मिजाज बदलने से पारे में फिर गिरावट दर्ज की गई है। साइबर दोस्त कराएगा ठगों से कट्टी। तो बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। ग्रामीण कौशल योजना में उत्तराखंड शीर्ष पर। वन्य जीवों को होने वाले खतरों के प्रति जागरूक किया। 31 मार्च तक राशन गोदामों में धर्म कांटे लगाएं। तय समय पर छात्रों को किताबें देना होगा चुनौती। तो प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों के 8 लाख से अधिक छात्राओं को 1 अप्रैल तक मुफ्त किताबें उपलब्ध कराना विभाग के लिए चुनौती बना है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक प्रयास किया जा रहा है कि समय पर
को पुस्तकें मिले। राज्यपाल ने प्रशिक्षु दूरसंचार अफसरों को बताई जिम्मेदारी। बलिदानियों के आश्रितों को नहीं मिल रहे 50 लाख। शराब से रिकॉर्ड कमाई के लिए मौजूदा ठेकों पर जताया भरोसा। उत्तराखंड के तीसरे सीमावर्ती गांव पहुंचने वाले पहले पीएम होंगे मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे से पर्यटन और संस्कृति को मिलेगा नया आयाम। उत्तराखंड बना सुशासन और विकास का मॉडल। मोदी धामी की केमिस्ट्री का असर। शीतकालीन प्रवासी स्थल के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक हूं तो प्रधानमंत्री सीएम धामी ने लिखा है कि आपकी प्रेरणा से देवभूमि के धार्मिक स्थलों का पुनर्विकास हो रहा है। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने रिहर्सल किया। अक्टूबर से शुरू होगा केदारनाथ रोपवे का काम। तो 2 चरणों में किया जाएगा काम। पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ तक बनेगा रोपवे। सौरभ ने त्रियुगी नारायण में की शादी। तो युवा लोक गायक सौरभ मेठाणी ने पौड़ी जनपद के द्वारीखाल क्षेत्र की बरसुड़ी गांव निवासी तृप्ता के साथ शिव पार्वती की विवाह स्थली त्रियुगी नारायण में 7 फेरे लिए। दलदल में फंसा ट्रक 2 घंटे ठप रही आवाजाही। हावड़ा जम्मू तवी एक्सप्रेस अब रुड़की में भी रुकेगी। बिजली पैदा करने वालों से वसूला जा रहा फिक्स चार्ज। यमुनोत्री में इस वर्ष भी खतरे के बीच स्नान करेंगे तीर्थयात्री। स्मार्ट बाजार ने महिला दिवस पर पेश किया आकर्षक ऑफर। प्रधानमंत्री मोदी गंगा मंदिर में 20 मिनट करेंगे पूजा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखवा स्थित गंगा मंदिर में सुबह 9:30 से 9:50 तक मां गंगा का पूजन करेंगे। शराब से कमाई के प्रति व्यक्ति का योगदान 4,217 रुपये। 30 मार्च से मुंबई के लिए एयर इंडिया की अतिरिक्त उड़ान। नियमित पदों पर अब आउटसोर्स कर्मचारियों की नहीं होगी तैनाती। राज्य के सरकारी विभागों में अब नियमित पदों पर आउटसोर्स से नियुक्ति नहीं होगी। नियमित पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से ही भरा जाएगा। आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती केवल आउटसोर्स के लिए चिन्हित पदों पर ही की जाएगी। इस संबंध में शासन ने प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। जल्द ही इसे कैबिनेट के सम्मुख रखा जाएगा। राज्य सरकार इस समय सीधी भर्ती पर जोर दे रही है। इसके लिए लगातार अध्याचन भी निकाले जा रहे हैं। इस समय विभिन्न विभागों में नियमित पदों पर आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। विभागों ने इन पदों के सापेक्ष भर्ती भी की, लेकिन दबाव के चलते आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं हटाया जा सका। कई प्रकरणों में विभाग में लंबे समय से नियमित पदों के सापेक्ष कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों ने न्यायालय की शरण ले ली है। उनका तर्क है कि वह लंबे समय से इन पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें इन पदों पर नियमित किया जाए। न्यायालय में वादों के लंबित होने के कारण नए चयनित कार्मिकों की तैनाती नहीं मिल पा रही है। कुछ समय पूर्व शासन से इस तरह के बढ़ते मामले को देखते हुए एक बैठक हुई थी, जिसमें यह कहा गया कि नियमित पदों पर आगे से केवल सीधी भर्ती के जरिए ही कर्मचारियों की तैनाती की जाए। जो पद आउटसोर्स के लिए चिन्हित किए गए हैं, केवल उन्हीं पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती की जाए। प्रदेश सरकार भी रिक्त पदों को भरने पर जोर दे रही है। इस कड़ी में कार्मिक विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सभी विभाग भविष्य में अपने यहाँ नियमित पदों के रिक्त रहने की स्थिति में इनके सापेक्ष केवल सीधी भर्ती से ही पद भरेंगे। होली पर बिना छुट्टी काम करने का मिलेगा इनाम। वेतन कटने पर अतिथि शिक्षकों ने रोष जताया। विकासखंड के अतिथि शिक्षकों ने बुधवार को बीओ को ज्ञापन सौंपा। शीतकालीन अवकाश और बोर्ड परीक्षाओं के दौरान का वेतन काटने पर आक्रोश जताया। जल्द निदान नहीं होने पर न्यायालय की शरण लेने की चेतावनी दी। बुधवार को बीओ को ज्ञापन सौंपकर अतिथि शिक्षकों ने कहा कि सरकार की ओर से उनका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। जून में ग्रीष्मकालीन अवकाश का उन्हें वेतन नहीं दिया गया। इसके बाद जनवरी में शीतकालीन अवकाश की छुट्टियों का वेतन भी काट दिया गया।
कहा कि विभाग की ओर से वेतन कटौती को लेकर शासनादेश का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सल्ट और ताड़ीखेत ब्लॉक को छोड़कर जिले के अन्य सभी ब्लॉकों में अतिथि शिक्षकों को छुट्टियों के दौरान भी वेतन दिया गया। यही नहीं, बोर्ड परीक्षाओं के समय का भी वेतन अतिथि शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है। कहा कि वेतन विसंगति से अतिथि शिक्षकों का मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। जून व जनवरी की छुट्टियों का वेतन निर्गत करने की मांग की। जल्द निदान नहीं होने पर न्यायालय की शरण लेने की चेतावनी दी है। यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष नवीन उपाध्याय, नवीन कड़ाकोटी, केशव मोखली, पूजा पांडे, सुदर्शन पाल आदि रहे। मेडिकल कॉलेजों पर लगे आरोपों की होगी जांच। प्रशिक्षण में कहा, विवाह संस्कार में कर्म का लोप न होने दे ब्राह्मण। नशा मुक्त बागेश्वर के लिए दौड़े युवा और बच्चे। हाईडील कॉलोनी में 2 कार और 1 बाइक में तोड़फोड़ की। तुरानीखेत से खबर आई है। अल्मोड़ा में बैठकी होली से जमाया रंग। बात करें जॉब एड को लेकर के तो BTSC में नौकरी के अवसर 6,592 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन, थर्ड ऑपरेटर, थर्ड व अन्य पदों पर भर्ती निकली। इसमें 216 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। रेजिडेंट इंजीनियर के 94 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल व ट्रेडमैन के 1048 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। IIT में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के 25 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। CDEC में 13 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सड़क हादसों में 3 की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर है, ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मां बेटे समेत 3 की मौत हो गई। अधेड़ पर तेंदुए ने किया हमला। तो रामनगर से खबर आई है, फास्ट फूड की दुकान पर गैस रिसाव से झुलसी 5 छात्राएं। तो जसपुर से खबर है, फास्ट फूड की दुकान में सिलेंडर का पाइप निकलने से गैस रिसाव हो गया और आग भड़क गई। आग की चपेट में आकर जोलीकोट के नर्सिंग कॉलेज की 5 छात्राएं झुलस गई। स्वतंत्र पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करने पर लगाई रोक। बदमाशों ने तमंचे के बल पर नकदी, मोबाइल फोन और बाइक लूटी। तो मंगलौर से खबर आई है, दून में वाहन चोर, नक वजन व टप्पेबाजों का आतंक। शक्ति शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 1000 वाहन सीज किए। ऑटो कंपनी को 45 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। मंत्री प्रेमचंद के विरोध में हर्षिल कूच कर रहे लोगों को रोका। विदेश में नौकरी के नाम पर युवती से 25 लाख रुपए की ठगी की गई। यमुना कॉलोनी बाजार में युवती के हाथ से झपटा मोबाइल। देहरादून में दिन में चटक धूप, सुबह शाम अभी ठंड बरकरार है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री से रोपवे निर्माण का किया था अनुरोध, स्वीकृति का पर आभार जताया। रोपवे परियोजनाओं को अब तेजी से लगेंगे पंख। बागेश्वर में कुत्ते ने बचाई मां बेटी की जान, गुलदार के हमले में महिला सदमे में। बागेश्वर शहर से लेकर गांव तक गुलदारों, तेंदुए का आतंक बना हुआ है। स्थिति यह है कि अब शावक लोगों के घरों में घुसने लगे हैं। सोमवार रात कफोली गांव में गुलदार का 7 माह का शावक रसोई में घुस गया। इससे पहले कि वह रसोई में खाना बना रही मां बेटी पर हमला करता, उनके पालतू कुत्ते ने शावक पर हमला बोल दिया। पहले से डरी महिला जितनी जोर से चिल्लाई कि उनका मुंह खुला रह गया और जबड़ा लॉक हो गया। सूझबूझ से शावक को पकड़ लिया। हालांकि शावक अभी अस्वस्थ है और उसका उपचार चल रहा है। वहीं महिला का लॉक हुआ जबड़ा डॉक्टरों ने फिट कर दिया है, लेकिन सदमे व दर्द के कारण अब भी वह बोल नहीं पा रही है। ट्रैक्टर से टकराई बाइक, मां बेटे व मासूम की मौत हो गई। जू के लिए शटल सेवा में चलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। स्नो स्कीइंग का शौक है तो चले आइए हिमनगरी मुनस्यारी। सीमांत क्षेत्र में PM का आगमन, संभावनाओं का सवेरा।
हर्षिल की राजमा काफरों की रोटी और मक्खन का स्वाद लेंगे पीएम। वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में नैनबाग का अतिरिक्त पीएससी बना रेफर सेंटर। गंगोत्री हाईवे पर फिसलन से जोखिम के साथ हो रही आवाजाही। नरभक्षी गुलदार को पकड़ने के लिए ट्रैप कैमरों की संख्या बढ़ाई। पुरोला में गर्मियां शुरू होने से पहले गहराने लगा पानी का संकट। बायोमास से जलेगी रसोई, एलपीजी पर घटेगी निर्भरता। पर्यटन में रोजगार के बेहतर अवसर बताए। खुले में फेंक रहे कूड़ा, लग रहा गंदगी का अंबार। श्रीनगर गढ़वाल से खबर आई है। नेथाना झूला पुल की मरम्मत करने की मांग की। बच्चों में बढ़ रहा बीमारियों का खतरा। क्वालिटी संग पैकेजिंग में भी नामी ब्रांडों को टक्कर दे रहे पहाड़ी उत्पाद। पेपरलेस रजिस्ट्री का विरोध, आवाज दो हम एक हैं के नारे से गूंजा परिसर। विधायक वंशीधर भगत ने पेयजल योजनाओं का किया शिलान्यास। केवाईसी में लापरवाही से अटकी कुमाऊं के 4,993 किसानों की सम्मान निधि। पुलिस की सुस्ती, अब तक नहीं पकड़े गए एक भी चोर। 1,500 वाहनों के कागज लेकर सिलेंडर करने आरटीओ दफ्तर पहुंचे वाहन स्वामी। तो हल्द्वानी से खबर है। छात्रों का सम्मान, महिला शिक्षा पर पुस्तक विमोचन हुई। डंपर से टकराई बाइक, युवक की मौत हो गई। ट्रेनिंग के नाम पर युवक से 9.97 लाख रुपए ठगे गए। पुलना गांव के लोगों का पुल टूटने से संपर्क कटा। पौड़ी में 8 को मिलेगी नंदाई गौरा योजना की धनराशि। गैरसैंण में आज निकलेगी पहाड़ी स्वाभिमान रैली। प्राइमरी शिक्षकों ने उठाई पदोन्नति की मांग। दून में कोचिंग संस्थानों की लापरवाही छात्रों पर भारी। तो कहीं पार्किंग का अभाव, तो कहीं कमरों में पर्याप्त रोशनी नहीं है। उत्तराखंड में अब आसानी से बुझ सकेगी जंगलों की आग। उत्तराखंड में बिक रहे घटिया क्वालिटी के हेलमेट। विदेश में नौकरी का झांसा देकर 25.70 लाख रुपए ठगे गए। मदरसों पर कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन। तो दून में मदरसों पर कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम सेवा संगठन कार्यकर्ताओं ने बुधवार को ट्रांसपोर्ट नगर में एमडीटीए कार्यालय में का घेराव किया। चौबट्टा खाल में विकास कार्य पूरी तरह ठप हुआ। 9 घंटे की मुश्किल चढ़ाई की बजाय 36 मिनट में पहुंच जाएंगी केदार धाम। प्रधानमंत्री मोदी ने आने से पूरा ही राज्य को दे दी बड़ी सौगात। हेमकुंड साहिब की कठिन चढ़ाई से मिलेगी मुक्ति। दून से बागेश्वर नैनीताल को हेली सेवा इसी माह। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत 4 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ते हुए इसी माह से हेली सेवा शुरू करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के बाद दून से बागेश्वर और नैनीताल तथा हल्द्वानी बागेश्वर के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। उत्तराखंड में निर्मित शराब की विदेशों में भी डिमांड। दून अस्पताल में रोबोट से हो सकेगी जटिल सर्जरी। चीरा लगाए बिना किशोर की गुर्दे की पथरी निकाली। इस बार 2 महीने में पिछले साल की तुलना में घटे हादसे। शिक्षा जगत के लिए एआई सबसे बड़ी चुनौती। इग्नू के दीक्षांत समारोह में पहुंची दून यूनिवर्सिटी की कुलपति। केवी में दाखिले के लिए 7 मार्च से पंजीकरण होगा। आयुष्मान कार्ड के लिए खत्म हो राशन कार्ड की अनिवार्यता। महिलाओं के विकास में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका। 2 पॉश सोसाइटी को बरसाती नदी में सीवेज छोड़ने पर नोटिस। भारत पाक युद्ध के बाद ऐसे लापता सैनिक की 20 बीघा जमीन बेची। स्वराज सेवा दल का मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन। कार बाइक की भिड़ंत महिला की जान गई। तो निजामाबाद से खबर रही है। दून की 2 पॉश कॉलोनी में युवतियों के फोन लूटे। तो गंगोत्री बिहार और यमुना कॉलोनी में लूट के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। कार शोरूम संचालक पर लगाया जुर्माना। छत से गिरकर बच्चे की मौत हो गई। चाइनीज मांझे में उलझा बाइक सवार। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को मुखबा हर्षिल तैयार है। गोविंद घाट में पुल टूटने से ग्रामीणों का संपर्क कटा। 4 हादसे काशीपुर में मां बेटे समेत 6 की मौत हो गई।
राजधानी में नहीं है पोषण पुनर्वास केंद्र, बच्चे हरिद्वार होते हैं रेफर। सड़क पर रोंदे जा रहे नियम, तो बड़े हादसों के बाद भी लोग यातायात नियमों के प्रति गंभीर नहीं हैं। शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में 4 गुना इजाफा हुआ। ओवर स्पीड में 1 साल में 5000 लोगों के चालान किए गए। आसारोड़ी में 40 किलो दूध क्रीम कराई गई नष्ट, तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आसारोड़ी चेक पोस्ट पर की चेकिंग, 4 नमूने प्रयोगशाला भेजे। कंपनी ने खराब हालत में लौटाए 30 वाहन। शूटिंग के सिलसिले में दून पहुंचे सनी देओल। पुरानी पेंशन के लिए 16 को दून के शहीद स्मारक से पैदल मार्च होगा। वसंतोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए विशेष वाहन रवाना हुई, तो राजभवन में 7 से 9 मार्च तक वसंतोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को विशेष प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केवी में कल से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया, 21 मार्च अंतिम तिथि है। इग्नू के दीक्षांत समारोह में 3478 को मिली डिग्री। चोरी में यूपी के 2 आरोपी गिरफ्तार, आभूषण बरामद हुआ। विदेश में नौकरी के नाम पर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। बाजार में चढ़ने लगा होली का रंग, मुखौटों में पिचकारी। सचिवालय जाने के लिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय कर्मियों को लेनी होगी अनुमति। 2 फार्मा कंपनियों के उत्पादन लाइसेंस रद्द हुए। अब नहीं अस्पताल में भी नहीं हुआ अल्ट्रासाउंड। स्कूटी चोरी करने के आरोप की गिरफ्तारी हुई। गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय पहुंचे पाक के पूर्व न्यायाधीश। युवती को भगा ले गए 2 युवक, अपहरण का केस दर्ज हुआ। शीशा तोड़कर घर के बाहर खड़ी कार ले उड़े चोर। ससुर पर दुष्कर्म, पति और ननद पर लगाया मारपीट का आरोप। दुकानों में मिली खराब सामग्री। प्रदर्शनी में 6 उत्पाद पुरस्कार के लिए चयनित हुए। रेल कोच रेस्टोरेंट तैयार व्यंजकों का ले रहे स्वाद, तो हरिद्वार से खबर आई है। बिजली पैदा करने वालों से भी यूपीसीएल ले रहा फिक्स चार्ज। मार्च में भी पहाड़ से मैदान तक कोहरे का मार्च। शेयर से खिलवाड़ के खिलाड़ी पकड़ने के लिए छापे। नैनीताल रोड के बाद अब जल्द ही हीरानगर क्षेत्र में गरजेगा बुलडोजर, तो सड़क चौड़ीकरण के लिए संयुक्त टीम ने चिन्हित किए 15 अतिक्रमण। पेयजल किल्लत पर ई को घेरा, तो हल्द्वानी से खबर आई है। नशीला इंजेक्शन का बांट रहे थे जहर, 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। हल्द्वानी में की गई महासभा, कुमाऊं से पहुंचे प्रदर्शनकारी। कॉर्पस फंड से कॉलेजों को जारी किए 76 लाख। मामूली बीमारियों पर हो रहे रेफर, रानीखेत अस्पताल पर उठे सवाल। फर्जी हस्ताक्षर कर धन हड़पने वाला गिरफ्तार हुआ, तो सोमेश्वर से खबर है। अराजक तत्वों ने 3 वाहनों में तोड़फोड़ की, तो रानीखेत से खबर आई है। छात्राओं ने प्रदर्शन किया, तो अंक तालिका में गड़बड़ी दूर करने की मांग की, तो अल्मोड़ा से खबर है। एसएचजे परिसर में एबीपी संगठन से जुड़े छात्राओं ने अंक तालिका में गड़बड़ियां दूर करने, कक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन करने आदि मांगों पर परिसर और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर प्रदर्शन किया। जीआईसी गंगानगर मोतिया पाथर में 10 साल से प्रधानाचार्य नहीं है। अल्मोड़ा में 6604 परीक्षार्थियों ने दी हाई स्कूल इंटर बोर्ड की परीक्षा। पेड़ के गिलटे की चपेट में आने से बालक की मौत, दूसरा घायल हो गया। कार पार्क करने पर लगेंगे 800 रुपए। कस्तूरबा स्कूल में 212 एससी बालिकाओं ने लिया प्रवेश। गुमदेश 5 विकेट से जीता। लोहाघाट में सड़कों का होगा निर्माण। जल्द बनेगा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का भवन। फास्ट फूड की दुकान में सिलेंडर से हुआ गैस रिसाव, 5 हत्याएं झुलसी। पहले युवक से हाथ मिलाया, फिर तमंचे से मार दी गोली, तो रुद्रपुर से खबर है। विवाह में दोस्त ने पेट पर चाकू से वार किया। 8.15 ग्राम स्मैक के साथ एक धरा गया। हर जिले में खुलेंगे संस्कृत प्राथमिक स्कूल।
काल बनकर सड़क किनारे खड़े डंपरों से टकराए बाइक सवार, 2 की मौत हुई। पेड़ पर लटका मिला डीडीहाट का युवक। कवायद अक्टूबर से शुरू हो जाएगा केदारनाथ रोपवे का निर्माण। बद्रीनाथ हाईवे पर दलदल में फंसा ट्रक, 2 घंटे तक ठप रही आवाजाही।